वन डीएक्टिव। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये एंडोक्राइन जो है, ये आज एक न्यू सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं एंडोक्राइन के इसके ऊपर। मिस पेन नहीं जी, ये तो इसके अंदर जो चीज पढ़ेंगे वो ये है, इसके अंदर हम ग्लैंड्स के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लैंड्स जो होते हैं ये दे आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन द बॉडी, खास किस्म के ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर जो कि एक डक्टलेस सिस्टम में काम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डक्टलेस सिस्टम, ठीक है। बस ठीक है, बैठ जाओ साइन बैठ, ठीक है जी। इसमें काम करते हैं डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब ये है कि इनको अपना काम करने के लिए किसी नाली या किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आज आ जाए किसी भी नाली की जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर कॉल्ड डक्टलेस, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको वन बाय वन। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल कनेक्शन। ये द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल, आगे ना बात वही के ये क्या है, ये इस खास किस्म की बॉडी के अंदर गदूदें हैं। ग्लैंड्स की उर्दू होती है गदूद। नो प्रॉब्लम, टाइम शॉर्ट है आज, इसको हमने वैसे तो कंप्लीट करना था लेकिन अब बाद ही हो पाएगा। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ glands separated from each other with no physical connection। ये स्पेसिफिक खास किस्म की गदूदें होती हैं बॉडी के अंदर जिनका आपस में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। दिस सिस्टम प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। सबसे अहम चीज इस सिस्टम की क्या है, हार्मोन। कि ये सिस्टम जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, ये जो है गदूदें जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज करती हैं हार्मोन्स, जिनको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। हार्मोन्स दे आर स्पेसिफिक केमिकल्स जो कि एक मैसेज के तौर पे काम करते हैं फ्रॉम द गदूद टू टारगेट सेल दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। तो कहता है कि ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं जो कि फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं उसको रेगुलेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। देखो भाई, endocrine glands are groups of secretory cells with very good blood supply that facilitate transfer of hormones। वो ये कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल होता है, सेल्स का ग्रो होता है
जो कि एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं और उनकी ब्लड सप्लाई बड़ी अच्छी होती है। वो क्यों होती है वो आगे बताएं। दे आर वेरी गुड ब्लड सप्लाई। इनमें खून की जो लाने वाली नालियां होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, जो कि जिसकी वजह से इनकी हेल्प होती है कि जो हार्मोन्स ये बनाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह खून के थ्रू ट्रांसफर किया जा सके। इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हम आपको गुदगुदे पढ़ाएंगे 6 7 8, वो मेजर है। माइनर तो बहुत सी है ना, हम माइनर तो पढ़ेंगे नहीं, मेजर की बात करेंगे। तो जो ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर स्क्रीटरी सेल होते हैं। दे हैव वेरी गुड ब्लड सप्लाई। उनकी खून की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हेल्प होती है कि हार्मोन्स को ट्रांसफर किया जा सके। ये ग्लैंड जो है ये अपने हार्मोन बना के ब्लड में डाल देते हैं, फिर ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है और हार्मोन्स भी सारी बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन ये हर हार्मोन हर जगह पे एक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता वो आगे बताएं। ठीक है। ये एक तस्वीर है जो कि शो कर रही है मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ना ये हमारे दिमाग के फ्लोर के ऊपर होता है, जहाँ हमारा दिमाग बंद हो रहा होता है, मतलब जहाँ हमारा दिमाग खत्म हो रहा होता है उसकी तय में होता है। इसके साथ ही ऊपर हाइपोथैलेमस पड़ा होता है। हाइपोथैलेमस और जो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर देखें ये गले के आगे यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। फिर किडनीज के ऊपर जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े हैं। फिर ये पेट के बिल्कुल सेंटर में हमारा पेंक्रियाज है। और नीचे हैं फीमेल्स के अंदर ओवरीज हैं और मेल के अंदर टेस्टिस हैं। दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर आल्सो रेफर टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो डक्ट्स के साथ हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। क्योंकि जो हार्मोन्स जो हैं ये बना के डायरेक्ट खून में फेंक देते हैं, खून को सारी बॉडी में ले जाता है। इनकी अपनी कोई नाली नहीं है जिसके थ्रू ये मतलब अपने बनाए हुए हार्मोन जो हैं अपने टारगेट जगह पे या अपने टारगेट सेल में फेंकें। तो they are also referred to as ductless glands because hormones diffuse directly into the blood and then to the target tissue and organs at distance where they act। मतलब जहां उन हार्मोन का काम करना है वो किसी नाली के थ्रू नहीं पहुंचते। वो जो है मतलब जो है उनको ग्लैंड बना के डायरेक्ट खून में फेंक देता है और वो फिर खून के थ्रू पूरी बॉडी में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड यहाँ हमारे गले पे इन फ्रंट ऑफ आवर नेक पड़ा हुआ है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आवर नेक होने की वजह से इसने जो भी अपनी सिक्रीशन बनानी है वो इसके पास कोई नाली नहीं है। इसने काम कहाँ पे करना है, इसने काम पूरी बॉडी के मसल्स पे करना है, पूरी बॉडी के एडिपोज टिश्यू पे करना है, लिवर पे करना है, बोन्स पे करना है। लेकिन ये सब चीजें इसके फासले पे पड़ी हैं। अब इसके पास कोई नाली नहीं है कि ये अपना हार्मोन बना के उस नाली में डाले और नाली फिर उनको जो है ना उस खास हिस्सों में या उन खास जगह पे पहुंचाए। तो लिहाजा ये अपना हार्मोन बना के ब्लड में डाल देगा और ब्लड चूंकि सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड उसको सारी जगह पे ले जाएगा। ये मैंने आपको एक थायराइड की मिसाल दी। जी बेटा। हाँ, तो वो एक उसकी डिजीज है ना, उसको हम गाइटर बोलते हैं, वो हम डिजीज में पढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि ये थायराइड की मैंने आपको एक मिसाल दी है। जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में आते हैं और वो कोई मतलब नाली वगैरह के थ्रू नहीं जाते। आपको फिलहाल यहाँ समझाने का मकसद ये है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज डक्ट लेस ग्लैंड्स। ये देखें, ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो मैंने आपको बताया शुरू के अंदर कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हाउ दे वर्क। तो the hormones don't act directly on the टारगेट सेल। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्मोन ने डायरेक्ट सेल के ऊपर काम किया।
वो क्या करते हैं, इस सेल के जो सबसे ऊपर बाहर वाली जो लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक किस्म के ना रिसेप्टर्स होते हैं, समझ लें एंटीना होते हैं, ठीक है, इस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं। जी जी, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके साथ हार्मोन आके बाइंड करता है, क्योंकि हार्मोन दे आर एक्चुअली केमिकल। ये आके बाइंड करता है तो ये बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर दोनों मिलके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये सेल के अंदर अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है, ठीक है। मतलब फिर आपको थायराइड की मिसाल देता हूँ। अगर थायराइड ने काम करना है तो जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड बना के उसको ब्लड में डालेगा, ब्लड के थ्रू वो मसल्स में जाएगा, मसल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे उस थायराइड हार्मोन के जो उसके साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करके थायराइड हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जब जब थायराइड हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर जो भी काम थायराइड ने करना है वो उस सेल के अंदर होगा आफ्टर मेकिंग थायराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यही लिखा हुआ है कि हार्मोन does not act directly on the target cell, it combine with the receptor present on the target cell। अब ये समटाइम रिसेप्टर जो है ये मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के जो सेल के इर्द गिर्द झिल्ली होती है उसके ऊपर पड़े होते हैं, और समटाइम रिसेप्टर इनसाइड द सेल होते हैं। तो अगर इनसाइड द सेल हैं तो वो जो हार्मोन है वो फिर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, इनसाइड द सेल जाएगा, मैकेनिज्म वही है, रिसेप्टर के साथ मिलेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर हार्मोन रिसेप्टर जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये टारगेट सेल के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देगा, ठीक है जी। ये एक तस्वीर है, इसको भी आप जब देखेंगे तो ये जो मैंने बात की है ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना ये आया हुआ है, उसने लिखा हुआ है राइट डाउन द मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लें, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इतनी मीठी चाय में पता नहीं है लगता। ये देखें बेटा, इस पे बड़ा वाजह जो है नजर आ रहा है, ये देखें हाउ हार्मोन वर्क, हार्मोन काम कैसे करता है। ये है ग्लैंड का सेल, हेमंत इधर देखो बेटा, ये फिर चले जाएंगे। ये है ग्लैंड का सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जो आपको पिंक डॉट नजर आ रही है ये क्या है, ये हार्मोन है। इसने हार्मोन बनाया, ब्लड में फेंक दिया। अब ब्लड जो है वो सारी बॉडी में चला गया। अब ऐसे सेल्स भी हैं जहां हार्मोन ने काम नहीं करना, उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं होगा। अब जहां काम करना है वहां पे रिसेप्टर होगा। ये देखें लिखा है नॉन टारगेट सेल, वो सेल जिसका हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, जो उसका टारगेट नहीं है, उसके ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं है। हार्मोन वहां तक गया भी है, उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके ऊपर रिसेप्टर है, देखो जिसके ऊपर ये रिसेप्टर है, हार्मोन जाके उसके साथ मिला है, ठीक है, और फिर वो कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर कॉम्प्लेक्स ने जो भी काम उस हार्मोन का है वो सारे अंजाम दिए, ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है हार्मोन रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे मसल ग्रोथ, हमें भूख का लगना, हार्ट रेट, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल मंथली साइकिल्स है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये भी हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल ही है। जब फीमेल्स के या किसी मरीज के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो जो मंथली साइकिल्स हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब मेल्स हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो मेल के अंदर प्रॉब्लम, ये हार्मोन इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे पूरे जो है मतलब जिस्म का निज़ाम जो है ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, पैदाइश से लेके तो डेथ तक जो है ना सारे निज़ाम को ये मैनेज कर रहे होते हैं, इतने अहम है। तो ठीक है जी, जी बेटा क्वेश्चन था राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये कुछ क्लासिफिकेशन है बताने की कि आपको इसमें ये बताया गया है कि हाउ दे वर्क, मतलब व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स, के हार्मोन्स बेसिकली हैं क्या। अनम आई है कोई एडमिट कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन को उसने क्लासिफाई किया है, उसकी इकसाम है
विद रिस्पेक्ट टू इट्स केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के एतबार से ये हार्मोन्स क्या हैं, ये स्टेरॉइड हैं, ये प्रोटीन हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसमें हम इनको तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टेरॉइड हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं, ठीक है, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन। उसकी मिसाल दी है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है। ये मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से बनता है। एस्ट्रोजीन ये फीमेल हार्मोन है जो ओवरीज से बनता है। एल्डोस जो है स्टीरोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। हम पढ़ेंगे सारे आगे, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये स्टेरॉइड होते हैं, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। दूसरी टाइप क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स, ये जो है ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, मतलब कंपोजिशन के एतबार से, बनावट के एतबार से ये क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। इसकी मिसाल क्या है, ग्रोथ हार्मोन है और इंसुलिन है। फिर ये कुछ हार्मोन जो होते हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपको पता है कि अमाइनो एसिड जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आपस में मिलके तो क्या बनाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा पहले दीवार की मिसाल देता हूँ कि ये जिस तरह दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलके एक बड़ी दीवार बनती है, जितनी मर्जी बड़ी दीवार हो वो हमेशा ईंटों से मिलके बनेगी। उसका जो बेसिक यूनिट होगा, सबसे स्मॉल पीस होगा, वो एक ईंट होगी, ठीक है। इस तरह प्रोटीन जो हैं ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। उसकी जो बेसिक ईंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, अमाइनो एसिड। तो कुछ हार्मोन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसके अंदर थोड़ी बहुत रद्दोबदल करने से बनते हैं, जिस तरह डोपामीन। ये भी क्वेश्चन अगर अमल आए तो ये जो है ना स्लाइड, इसके अंदर जवाब है। वो कह सकते हैं कि जनाब हार्मोन्स को क्लासिफाई करें उनकी केमिस्ट्री के हिसाब से, कि केमिकली वो क्या है, मतलब वो स्टेरॉइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं, क्या हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हार्मोन्स जो हैं दे आर थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्मोन्स की तीन किस्में हैं। वन इज स्टेरॉइड, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जो चीज किसी से डिराइव हुई है, मतलब किसी से आगे बनी है चेंज करने से उसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डोपामिन। वो जो थर्ड मैंने मिसाल दी उसकी है डोपामिन, ठीक है जी। अब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये हैं, ठीक हो गई। वन इज हाइपोथैलेमस, टू इज पिट्यूटरी, थ्री इज थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास एंड गुनेड्स। गुनेड्स मेल के अंदर टेस्टिस हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज। अब ये कुछ पता होना चाहिए कि अब हम एक एक करके इन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। अब हमने उस ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने ये याद करना है कि वो ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे पाया जाता है। नंबर टू, वो ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स के स्पेलिंग गलत है, HOR है, ठीक है। और नंबर तीन, वो हार्मोन जो है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम कर रहा है। कुछ हार्मोन्स बड़े अहम हैं, उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने देखा था पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। इसी तरह अगर इंसुलिन का फंक्शन पूछा तो वो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो फंक्शन आपको इन हार्मोन्स के आने चाहिए। अच्छा जी, अब पहला जो हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में ये है कि लोकेटेड इन द ब्रेन, हमारे दिमाग में होता है, एंड इज रेगुलेट एंड इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कनेक्ट्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम।
इसका बात का मतलब ये है कि ये हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन के अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है। आपको पता है दिमाग जो है वो क्या है, वो नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस भी नर्वस टिश्यू है। और इसके साथ ही नीचे बिल्कुल साथ ये हाइपोथैलेमस पड़ा है और ये साथ ही नीचे यह है पिट्यूटरी पड़ा होता है, वो आगे पढ़ेंगे। इसलिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर के साथ, उसको कहते हैं स्टॉक। स्टॉक का वैसे भी इंग्लिश में मतलब डंडी ही होती है, डंडी को स्टॉक कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस है और ये ब्रेन है, ऐसे एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे पड़े होते हैं, ठीक हो गया। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसका हाइपोथैलेमस का भी मेन काम यही है कि ये मैसेज ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसके हार्मोन जो है रिलीज होकर पिट्यूटरी के पास जाते हैं, पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं और पिट्यूटरी के जो अपने हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाने के लिए मैसेज देते हैं। लाइक पिट्यूटरी का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। जब तक हाइपोथैलेमस से ऊपर से मैसेज नहीं आना, पिट्यूटरी जो है ये अपना हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। तो लिहाजा ये हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को। मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं या ये मैसेंजर होते हैं? नहीं, ये एक दूसरे के साथ बाइंड है और हाइपोथैलेमस का मैसेज जो है ये पिट्यूटरी में जाता है और पिट्यूटरी फिर आगे से अपना काम करता है। लिहाजा हाइपोथैलेमस का अपना अलग से कोई फंक्शन उस तरह से नहीं है, ये सिर्फ पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ यूनिट, ठीक है। वही बात जो मैंने कही, एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और एक एक जो है ना दोनों ये यूनिट के तौर पे काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको बताएं। हाइपोथैलेमस इज अटैच्ड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय अ स्टॉक, एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये तस्वीर है, ये देखिए, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है दैट इज पिट्यूटरी। ये देखिए ये चीज ये जगह पे ये पिट्यूटरी है, ये आपको नीचे नजर आ रहा है। और दिस वन इज हाइपोथैलेमस। और ये जो एक बीच में कनेक्शन है ये दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन बनाएगा और साथ ही पिट्यूटरी है इसको भेज देगा, ठीक है। और फिर पिट्यूटरी जो है ये अपने हार्मोन्स को ब्लड में डालेगा और ब्लड फिर सारी बॉडी में रह जाएगा, जहां जहां उनके टारगेट सेल है वहां वहां पे वो काम करेंगे। मिसाल देता हूं थायराइड की वंस अगेन, क्योंकि वही चल रही है। हार्मोन जो हाइपोथैलेमस जो है ये बनाता है थायराइड के मुतालिक हार्मोन बनाता है, उसका नाम आगे आएगा, ठीक है। वो यहाँ उसको रिलीज करेगा, वो पिट्यूटरी में आ जाएगा। पिट्यूटरी वाला अपना हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो TSH फिर आगे गर्दन पे आएगा और थायराइड को मैसेज देगा कि भाई अपना थायराइड बनाओ और उसको रिलीज करो। फिर थायराइड अपना हार्मोन रिलीज करता है। तो वो जो लाइन लिखी हुई थी कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी वर्क एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं और दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम की सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने अपनी सिक्रीशन बनाई, अपना हार्मोन बनाया जिसने एक्ट किया पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन रिलीज किया उसके नतीजे में और उसने जाके एक्ट किया एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। तो दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम वर्क, ठीक है। जो ये सिस्टम मैंने बताया ये कैसे वर्क करता है, इन कॉम्बिनेशन वर्क करता है। पहले सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक मैसेंजर बनाएगा, एक हार्मोन बनाएगा जो पिट्यूटरी को मैसेज देगा और पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करेगा जो जाके फर्दर दूसरे हार्मोन्स पे काम करेगा। सारे ये पूरा यूनिट काम ऐसे करता है। मैंने आपको थायराइड की मिसाल दी लेकिन सिर्फ थायराइड नहीं है,
हमारे जो मेल्स के टेस्टिस और ओवरीज हैं उनके मैसेज भी हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं। हाइपोथैलेमस ही वहां से एक हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, फिर पिट्यूटरी अपना हार्मोन बनाता है और फिर वो अपने जो हार्मोन है उसको ब्लड में डालता है, ब्लड से वो टेस्टिस में या ओवरीज में जाते हैं, फिर टेस्टिस और ओवरीज उन मैसेजेस के हिसाब से उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मतलब ग्रोइंग एज है, एक बच्चे ने ग्रो करना है, उसकी ग्रोथ के लिए जो हार्मोन चाहिए ग्रोथ हार्मोन वो आता है पिट्यूटरी से। तो ग्रोइंग एज में हाइपोथैलेमस जो जो मतलब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अपना हार्मोन है वो ज्यादा बनाएगा, वो हार्मोन पिट्यूटरी पे काम करेगा, पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा और फिर क्या होगी, बच्चे की ग्रोथ होगी। 16-17 साल तक बच्चे की ग्रोथ होती है, 16-17 साल तक ये जो है ना ग्रोथ हार्मोन की रिलीज अच्छी रहती है। जैसे ग्रोथ की एज पूरी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कम हो जाती है। इस तरह से हार्मोन्स कम ज्यादा होते रहते हैं विद द मैसेजिंग। तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दे एक्ट एज अ यूनिट, यूनिट के तौर पे काम करते हैं और दूसरे हार्मोन्स की जो सिक्रीशन हैं उनको भी मैनेज करते हैं। ये देखें, अब ये सारे आगे हुए नाम जो मैंने, द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आगे हम पढ़ेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एंटीरियर आगे वाला और एक है पोस्टीरियर पीछे वाला। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं मेडिकल में ये टर्म बहुत आएगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। ठीक हो गया। एंटीरियर ये अगर मैं खड़ा हूं मैं आपको बता दूं कि ये आपको रिलेशंस याद करने पड़ेंगे, इसलिए ये चीजें हैं आपके लिए। एंटीरियर ये मेरा हिस्सा एंटीरियर है आगे, पोस्टीरियर ये मेरा पोस्टीरियर पार्ट है, ये दोनों चीजें मेरी लेटरल पार्ट है और जो सेंट्रल पार्ट है ये मीडियल पार्ट। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने ये अपनी ये शर्ट की पॉकेट को डिफाइन करना है ना, तो इसके मीडियल क्या चीज पड़ी हुई है, पुराना स्टूडेंट, इसके मीडियल क्या पड़ा हुआ है और इसके लेटरल क्या पड़ा हुआ है? हाँ, मेरी आर्म इस शर्ट के जो जो जेब है उसके लेटरल है और मेरी आर्म के मीडियल ये है, शर्ट ये जो है पॉकेट है अंदर की तरफ है ना, जो चीज अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर होगी वो मीडियल होगी, जो टुवर्ड्स द आउटर होगी वो लेटरल होगी। ये रिलेशन बड़े अहम है इसलिए क्योंकि ये बार बार बताया हुआ है कि ये इसके मीडियल पड़ा है, ये इसके लेटरल पड़ा है, ये इसके मतलब एंटीरियर पड़ा है, ये इसके पोस्टीरियर पड़ा है। फिर सुने, ये देखें, ये शर्ट के मीडियल मेरे बटन है, ठीक है, इस मतलब पॉकेट के मीडियल मेरे बटन है और पॉकेट के लेटरल मेरी आर्म है और इन इन मतलब बटनों के लेटरल मेरी पॉकेट है। तो ये जो चीज मीडियल होगी उसके ऑपोजिट उसकी लेटरल होगी। मतलब अगर इस पॉकेट की मीडियल बटन है ना तो बटन के लेटरल ये शर्ट पड़ी, लेटरल मतलब ये जो शर्ट की पॉकेट पड़ी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक अगला और एक पिछला, वो हम पढ़ेंगे जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब वो इसकी ये फंक्शन है हाइपोथैलेमस ग्लैंड की कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इन दोनों के जो अपने हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है ऊपर पड़ा हुआ हाइपोथैलेमस। अब कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं वो मैं इसमें लिखे हुए हैं। इट secrete following hormones for anterior pituitary gland हार्मोन secretion रेगुलेशन। मतलब अब जो हार्मोन मैं बताने लगा हूं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हैं, कौन से, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपको नाम याद ही करना है, इसमें कोई साइंस नहीं है। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, तीसरा है थायरोट्रोफिन, ये कहता है नाम। अब ये थायरोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन है ये कहां से निकल रहा है,
नहीं नहीं, बात को समझ नहीं तो समझा रहा हूँ आपको, या हाइपोथैलेमस पढ़ा रहा हूँ आपको। सुने, अब इसकी मिसाल को सुने। हाइपोथैलेमस नीचे है पिट्यूटरी और उससे नीचे है थायराइड। ये मिसाल दे रहा हूँ, मिसालें और भी हैं, मसलन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल्स। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और नहीं, एक और ये जो ओवरीज और मतलब टेस्टिस है। मिसालें ये भी दे सकता हूँ, लेकिन आसानी के लिए थायराइड की मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये अप्लाई सब पे होगी। इस चीज को समझ लेंगे ना तो आप समझने के आगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो मिसाल सादर सब पे होगी, लेकिन सिर्फ थायराइड की मिसाल दे रहा हूं कि ऊपर पड़ा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और नीचे का पड़ा है थायराइड। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन बनाया? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है ना, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसने बना के तो जो है ना पिट्यूटरी को भेज दिया। पिट्यूटरी ने क्या बनाया? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब वो थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना के उसने ब्लड में डाल दिया, क्योंकि पिट्यूटरी भी ऊपर ब्रेन में पड़ा है और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में पड़ा है। अब ब्रेन से कोई डक्ट नहीं आ रही थायराइड तक, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है ना, ब्लड के थ्रू आना है। तो क्या होगा फिर? जो TSH पिट्यूटरी बनाएगा वो जाएगा ब्लड में, ब्लड से वो जाएगा थायराइड में, और थायराइड से वो मैसेज देगा कि भाई अपना हार्मोन बनाओ, इसको इसकी जरूरत है बॉडी। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से ये पूरा चैनल, ये पूरा काम करता है निजाम। ठीक हो गया? अब उस हिसाब से ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उनके नाम हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, थायरोट्रोफिन जो है रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको याद करने हैं सारे, बार बार लिखिए अगर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके लिए किसी किस्म का भी कोई उनमें आपस में कोई मतलब मैसेजिंग नहीं होती, कोई हार्मोन नहीं होता, वो नर्व इम्पल्स के थ्रू उसको मैसेज देता है। ये जरा बात समझ लें जो ये बात वो कह रहा है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे आगे वो असूल सिर्फ इस केस में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हार्मोन्स की कोई डक्ट नहीं होती, इनमें मैसेजिंग जो है थ्रू ब्लड होती है। मतलब एक ग्लैंड अपना हार्मोन बनाएगा, उसको बना के ब्लड में डाल देगा, और ब्लड से फिर वो अपने टारगेट जगह पे या टारगेट सेल में चला जाएगा। सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ऐसी जगह है जिसकी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ होती है। जो मैंने स्टॉक बताया था ना, स्टॉक शुरू में, कि एंटीरियर जो पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के जरिए जुड़ा होता है। तो बेसिकली पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा होता है, ठीक है। उसके थ्रू नर्व फाइबर, नर्व मतलब जो है नसें जो है वो आती हैं। नसें हाइपोथैलेमस से पैगाम लेके आती हैं इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कोई हार्मोन उसका नहीं है। जिस तरह मैंने आपको वो थायराइड की मिसाल दी कि जो हाइपोथैलेमस है वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, वो पिट्यूटरी में आएगा, पिट्यूटरी TSH बनाएगा, और TSH आगे जाके थायराइड पे काम करेगा। लेकिन पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी, उसके बारे में वहां पे ये काम नहीं होता। उसके लिए कोई हार्मोन भी हाइपोथैलेमस नहीं बनाता। वो नर्व्स के जरिए पैगाम भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि भाई अपने हार्मोन रिलीज करो। और वो कौन से हार्मोन्स हैं? ठीक है, वो आप जब उसके नाम सुनेंगे तो देन यू विल 100% रियलाइज कि ठीक है जी, ये हार्मोन जो है ना वो वाकई नर्व कंडक्शन के जरिए काम करते हैं। ठीक है, ये लाइन में यह है कि नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस causes release of hormones from the posterior pituitary into the जो है ब्लड स्ट्रीम। कोई हार्मोन उसके लिए उसका अपना नहीं है। इसको आप देख लीजिएगा
ठीक है, ये देखो, इसको आपने देखना है तो ये आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो हार्मोन का याद करने में आसानी रहेगी। जैसे ये हार्मोन ए है, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या क्या बना रहा है, TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन। वहां वो क्या करेगा, वो TSH जो है बनवाएगा पिट्यूटरी से, और TH जो है वो अपनी जगह काम करेगा यार। ठीक है, इसको जो आप पढ़ लेंगे ना तो आपको आपको वो याद करना आसान हो जाएगा कि CRH बना रहा है, GnRH बना लिया, उसके मुहफ़्फ़फ़ है। ठीक है, नाम मैंने पूरे आपको बता दिए, इसको आपने देख लेना है। दूसरा हार्मोन जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने कुछ आपको पढ़ा दिया है, कुछ अभी बता देता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। जो मतलब ब्रेन है उसकी बेस पे हाइपोथैलेमस के नीचे पड़ा था, मैंने तस्वीर भी आपको बताई। इट हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट हैं, वन इज एंटीरियर एंड अदर इज पोस्टीरियर। वेरी गुड। ऑफन कॉल्ड द, ये सवाल आया हुआ है, ये जो अब ये जो लाइन बोल रहा है, ये सवाल फेडरल बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये देखें, इस हद तक लाइनें उठा के वो दे देते हैं, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो उसमें जवाब ये है कि पिट्यूटरी इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्यों, इट कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नाम है ना भाई। सवाल ये है कि व्हाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, तो उसका जवाब ये है, ये इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इसके दोनों में, इसी के दोनों मिल जाए। आप एक साथ मिसाल दे दें, जैसे मैंने मिसाल दी लाइक ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको आपको कहा ना, लाइक लाइक ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, सबकी मिसाल मैंने दी ना आपको, वो हम पढ़ेंगे भी आगे कि ये कैसे दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी जी। हाँ जी, ये आपके जो सेक्स हार्मोन होंगे, जो सेकेंडरी सेक्स फैक्टर बनाते हैं, उनको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं ना, वो सेक्स डिफाइन करते हैं कि ये मेल है, ये अब देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है उसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम ये है, सुन ले बात, सवाल किया सुने, अच्छी बात है। टेस्टोस जो है स्टेरोन का काम क्या है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बनाना। अब सेकेंडरी सेक्स के मतलब कैरेक्टर क्या है, उसमें कि दाढ़ी के बाल हैं, मूंछों के बाल हैं। अब ये मेल में जो के टेस्टिस होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन वहां बनता है, नॉर्मल मतलब बनेगा उनके बाल हैं। जब इसकी मिकदार चाहे फीमेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन ना भी बने, लेकिन अगर एस्ट्रोजन कहीं पे कम बन रहा है, जो उनका अपना हार्मोन है, तो मेल पैटर्न आना शुरू हो जाता है। अब माजर के साथ ये जो आपको आपकी सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं, अपना फीमेल नजर आते हैं, या आपको हिजड़े नजर आते हैं, या जो भी इस तरह की आपको कम्युनिटी के लोग नजर आते हैं, वो बेसिकली सेक्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। जी सर, क्रोमोसोम के लेवल पे होगा ना, लेकिन अल्टीमेटली वो ग्लैंड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। बेटा वो उनके उनका इन्नेट हार्मोन्स का मसला है ना। देखें, बॉडी पे बाल होना सबके लिए वो एक नेचुरल है, वो एक जेनेटिक्स के ऊपर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो उसका, मैंने जो सेक्स हार्मोन की बात होती है ना, आपने कहा फीमेल के चेहरों पे बाल है, ये बात नहीं है, उसका वाले से समझा रहा हूँ, उसका इसलिए तल्लक सेक्स हार्मोन से क्योंकि उसको रेगुलेट सेक्स हार्मोन करता है। बॉडी पे बाल तो सबके होते हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। वो कम ज्यादा जो है उनका ताल्लुक उनके जीन्स से है, कि उनके जीन्स कैसे हैं। ठीक है, किसी की हाइट 6 फुट है, किसी की हाइट 5.5 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की इसका फर्क है ना, किसी का चेहरा और तरह से है। हमारे चेहरे अपने पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जीन्स उनसे मिलते हैं, हमारे जो जीन्स है वो उनसे मिलते जुलते। ठीक हो गई। तो आई अगेन ये इस लाइन पे आता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है
कि वाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे एंडोक्राइन्स की सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन जो है और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब बनाएगा, वो जाके थायराइड जो कि खुद भी एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन पे काम करेगा और थायराइड हार्मोन को वहां से रिलीज करेगा। तो दैट्स कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। चलिए, जो ऊपर आपने नर्व स्टिमुलेट हार्मोन इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? कहाँ पे नर्व स्टिमुलेट? सेकंड लास्ट पेज पे जो आपने बताया, इससे ऊपर वाला पेज, ये सॉरी नर्व। मैंने आपको बताया, सुन लें, ये अहम पॉइंट है, थोड़ा समझना, इसमें भी थोड़ा टेढ़ा पाना है। वो ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो और पिट्यूटरी मैंने कहा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड से बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ ही पड़े होते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ना, वो उनकी रिलीज तो हार्मोन के थ्रू होती है, हार्मोन टू हार्मोन होती है। मतलब उनकी रिलीज जब पिट्यूटरी से करवानी होगी तो हाइपोथैलेमस को ऊपर से हार्मोन जो बना के भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है उनके लिए कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। नर्व जो है, नर्व के थ्रू मैसेज आता है, नर्व्स के थ्रू मैसेज आता है, वो नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजता है। वो मैं आपको जब आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ेंगे ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या क्या इसमें कहना चाह रहा हूँ। तो उसका आपस में कनेक्शन जो है हार्मोन से नहीं है, मतलब वो हार्मोन रिलीज नहीं करता अपनी मैसेजिंग के लिए, वो नर्व इंपल्स यूज करता है। सर यानी कि ये डबल एक्शन नहीं है? जी सर डबल एक्शन नहीं है? नहीं, डबल एक्शन से मुराद ये है, जिस तरह मैंने कहा कि हाइपोथैलेमस जो है वो अपने हार्मोन बना के तो पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि भाई ये वाला हार्मोन रिलीज करो। थायराइड की मिसाल दी, थायरोट्रोपिन बना के वो भेजता है पिट्यूटरी के पास कि भाई TSH बना के आगे थायराइड के पास भेजो। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, वो नर्व इंपल्सेस के थ्रू मैसेज करती है। ये क्या है स्टॉक का? ब्लड जो स्टॉक एक डंडी नुमा नर्वस टिश्यू होता है जिसमें से नर्व थ्रू नर्व्स ब्लड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर में ब्लड आता है, एंटीरियर में ब्लड आता है। हाइपोथैलेमस अपनी सीक्रेशन में आगे ब्लड में डालता है, ब्लड उनको साथ ही नीचे पिट्यूटरी में ले जाता है। सर एक्ने जो होती है वो, जी बेटा, एक्ने जो एक्ने स्किन की जो है डिजीज है उसका कोई ताल्लुक नहीं है हार्मोन से। ठीक है, सर एक्ने केवल गैलेक्सी मोस्टली डर्ट्स नहीं होती है? मैं करूँ स्किन डिजीज है उसका ताल्लुक कोई हार्मोन से नहीं। अब ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये देखें, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है जो है दिमाग है, इसकी बेस पे दोनों पड़े हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। और ये जब उसने उसको इस वाले हिस्से को बड़ा किया तो इस तरह से बनता है। ये जो निचला पार्ट है दैट इज पिट्यूटरी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और इसके दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ये अब ये पहले पिट्यूटरी बस कंप्लीट कर लें, फिर इसके जो हार्मोन्स हैं वो बाद में करें। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स जो हैं, अब ये कौन कौन से हैं? वो कहता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इट प्रोड्यूस फॉलोइंग हार्मोन। ठीक है, ये आपको याद करने, ये आ भी सकते हैं। ठीक है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके नाम लिखे। ठीक है, तो उसमें आपको बता दिए कि क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको TSH भी कहते हैं, ये हम टेस्ट करवाते भी हैं। ठीक है, और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसको ACTH बोलते हैं, ACTH, प्रोलैक्टिन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये इनके नाम ही है, बस और तो कुछ नहीं है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दोबारा पढ़ लें, दोबारा जी बेटा।
नहीं नाम पूरा लिखना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, कर ले कर नहीं, वैसा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना, नंबर तो चलो हाथ में से एक में से आपको आधा दे दे वो, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म इसकी चलती है, लेकिन आपको नाम पूरा याद होना चाहिए। मैंने ACTH इसी से क्या इसलिए आपको बता दिया है, TSH पहले याद करना आसान होता है यार, S से स्टिमुलेटिंग बनता है, T से थायराइड बनता है और हार्मोन से आगे हार्मोन। ये इसलिए करवाते हैं कि इसमें देखते हैं कि थायराइड में मसला किस लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे है, पिट्यूटरी के लेवल पे है, कि थायराइड का, ठीक है, इसलिए वो TSH लेवल का। तो ये जो 5 हार्मोन आप देख रहे हैं भाई, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, इनके सबसे ऊपर है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, प्रोलैक्टिन और गोनाडोट्रोपिन, और जो पोस्टीरियर है उसके हार्मोन जो है वो हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका और नाम भी है, वो भी आपको उसका सॉरी उसका अच्छा। अब ये मैंने कहा था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये नर्व इंपल्स के, मैं आपको समझा देता हूँ, नर्व इंपल्स के थ्रू अपना जो है वो मैसेज लेता है, कहां से, हाइपोथैलेमस से। इसकी मिसाल दी उसने ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटो ठीक, हाँ जी, नहीं साड़ी है जी, जी ठीक, ठीक है जी। अब वन बाय वन इनके फंक्शन है, एक तो ये है कि मैं इनको पढ़ लूं, क्योंकि ये याद ही करने पड़ेंगे और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ना है तो आई कैन स्विच ऑन टू अदर थिंग। अब आगे सारा बेसिक यही है जो मैंने आपको पढ़ाया, अब आगे सारा सब टू बी वेरी फ्रैंक याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, पर जहां होगी मैं आपको बता दूंगा। अपना विश को मेरा ख्याल लिंक क्रिएट करना है आपने, अच्छा चलिए फिर ग्रोथ हार्मोन तो हो जाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन पहला हार्मोन, इसके फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है, ये कहां से होता है रिलीज, हाँ जी रिजवान भी पढ़ाया, कहां से होता है, एनी शार्प स्टूडेंट, ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, कौन से एंटीरियर पिट्यूटरी से, शाबाश, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पढ़ेगा इसको। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन, अबंडेंट मतलब होता है ज्यादा, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, शोइंग फॉलोइंग फंक्शन। ये जो हमें लोग नजर आते हैं ना 6-6 फुट के, 7-7 फुट के, 8-8 फुट के, उनके अंदर पिट्यूटरी के मसाइल होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनाता है नॉर्मल लोगों की निस्बत, जो आपको एबनॉर्मली टॉल लोग लगते हैं ना, जिस तरह मिसाल एक बड़ा जो मशहूर रेसलर है, हाँ हाँ, बड़ा मशहूर रेसलर है इंडिया का, जो क्या नाम है, खाली काली जो भी इसका नाम, काली या खाली जो भी नाम, ठीक है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन है उसमें, उसके अंदर बात सुने, उसके अंदर सारे फीचर एबनॉर्मल ग्रोथ के हैं, क्या, 7 फुट उसका काट है, बोन्स की लेंथ ज्यादा है, उसमें ग्रोथ हार्मोन बाकी लोगों से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, और वो एबनॉर्मली ज्यादा है, नॉर्मली ज्यादा नहीं है, एबनॉर्मली ज्यादा है। बात सुन ले किस तरह, फायदा कोई नहीं है आपको बताने का, बाकी लोग दूसरा बहुत, ग्रोथ हार्मोन उसमें एबनॉर्मली तौर पे ज्यादा है। एक मिसाल है इंग्लिश की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती भी गलत है। तो उन उसमें हार्मोन जब ज्यादा बने हैं, तो आप देखें उसकी बॉडी के, उसके हाथ मतलब बड़े बड़े हैं, उसके पाँव बड़े बड़े हैं, उसके जॉज देखें,
उसके जाल ऐसे उसके फेस से भी बाहर निकले हुए हैं। आप उसका लोअर जा देखें, वो इतना ओवर ग्रो कर गया है फेस के हिसाब से कि उसका जा, आप घर जाके जो उसके फीचर्स कह रहा हूं, इनको कहते हैं एक्रोमेगलिक फीचर्स। ये मैं अभी आपको लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूं, एक्रोमेगलिक फीचर्स कहते हैं, वो सारे उसके अंदर है। ठीक है, तीस उसके दांत देखें, उसके जॉज नॉर्मली डेवलप नहीं है, दांत उसके नॉर्मली डेवलप नहीं है। ठीक है, वो क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अब हम इसके नॉर्मल, द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन एंड इट हैज फॉलोइंग फंक्शन। क्या? इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना होता है किसी चीज को प्रमोट करना है, किसी चीज को इंक्रीज करना। ग्रोथ, एक तो ग्रोथ को इंक्रीज करता है, दूसरा डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल, बॉडी सेल की डिवीजन करता है, उनको इंक्रीज करता है, मतलब तादाद में ज्यादा करता है। जैसे कि बोन्स एंड स्केलेटल मसल। जब बच्चे ग्रो, 3 साल का बच्चा है, अब जब वो 8-9 साल का हो जाएगा, उसकी हाइट हाइट बढ़ जाएगी, उसका जो है मसल बढ़ जाएगा। तो वो किस वजह से होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से। उसके अंदर पिट्यूटरी मुसलसल ग्रोथ हार्मोन बनाता जा रहा है। तो इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स, स्पेशली बोन एंड मसल सेल। फंक्शन नंबर 2, it also regulates aspects of metabolism in many organs like liver, intestine and pancreas। मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर जो जो रेगुलर फंक्शन है ना, जो रोजमर्रा का काम है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब जो खुराक हम खा रहे हैं वो सेल उसको यूज कर रहा है अपने फंक्शंस के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, एक तो ये ग्रोथ और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, और दूसरा क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, लाइक लिवर, इंटेस्टाइन और पैंक्रियास, उसको भी मतलब प्रमोट करता है। मतलब लिवर, इंटेस्टाइन और पैंक्रियास को अपने काम करने में हेल्प करता है। लाइक इंटेस्टाइन का काम क्या है, इंटेस्टाइन का काम यह है कि वो जो हम खुराक खाते हैं उसको हजम करती है और एब्जॉर्ब करती है। ये इंटेस्टाइन का काम है ना। yes, तो जो इंटेस्टाइन का काम है वो, ये काम उसका मतलब मेटाबॉलिज्म है। तो ग्रोथ हार्मोन इंटेस्टाइन की हेल्प करता है कि वो जो हम खुराक खा रहे हैं उसको उसको रिड्यूस करे, उसको मतलब डाइजेस्ट करे, और डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करे, ये उसका मेटाबॉलिज्म। तो उसको उसके मेटाबॉलिज्म के मुताबिक काम करने में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक हो गई। फंक्शन नंबर 3, इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, प्रोटीन का बनना है, उस अमल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। फंक्शन नंबर 4, इट प्रमोट्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। आप देखें जो एबनॉर्मली ग्रोथ हार्मोन जिनमें ज्यादा बनता है, मैं वंस अगेन वो रेसलर की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वो एक टिपिकल मिसाल है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की। पाकिस्तान में भी है मतलब कई हैं। जो टॉल लोग होते हैं ना, वो उनकी बॉडी फैटी नहीं होती, उनकी बॉडी में फैट नहीं होता, वो बड़े। अब वो आलम चन्ना था पाक से, बिल्कुल अच्छी बात है, आप याद करा दिया। आलम चन्ना के नाम से एक पाकिस्तानी था, शायद आप फोटो पे। ठीक है, तो उसका भी यही था, वो 7.5-8 फुट का बंदा था। ठीक है, तो उसमें भी आप देखें वो थिन लीन थे लोग सारे, मतलब उनमें फैट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, ये फैट की ब्रेक डाउन करता है, फैट को जमा नहीं होने देता, उसको तोड़ देता है। नंबर 5, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज होगी तो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल होगी ना, क्योंकि ग्लूकोज ही वो मेन फ्यूल है जो बॉडी में काम करता है। नंबर 6,
इट प्रमोट्स हीलिंग। ज़ाहिर है जब मतलब ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या करता है, हीलिंग को